हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काफ़ी दिनों से इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं लाया था, लॉन्ग वीडियो, क्योंकि कोई ऐसा अपडेट नहीं था। मुझे नहीं लगा था इसकी ज़रूरत है अभी। लेकिन आप में से काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि मैं मेडिकल प्रोसेस बताऊं कि जब फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है तो वो कैसे बनता है और कब नीड होती है। तो मैं आपको ये इसकी पूरी प्रोसेस डिटेल में बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम पवन यादव है और मैं एमटीएस 2024 में एज ए एमटीएस सेलेक्टेड हूं। मुझे दिल्ली का एएसआई डिपार्टमेंट मिला है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले एमटीएस का रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद कुछ दिनों बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीबी। तो डीबी में तो मेडिकल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना कुछ डॉक्यूमेंट मांगा था। उसके बाद जब ज्वाइनिंग डेट आई और ज्वाइनिंग का मेल आया तो उसमें मेंशन था कि आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ से साइंड हो। सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर, हर डिस्ट्रिक्ट में शायद एक होता है। तो वैसे तो डिपार्टमेंट भी अपना एक फॉर्मेट भेजता है, लेकिन उसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी अपना फॉर्मेट होता है, तो दोनों चल जाते हैं। अगर आपके पास वो है तो आप उस पर भी साइन करा सकते हो, नहीं तो जो आपको हॉस्पिटल से मिला है उस पर साइन कराओगे तब भी चल जाएगा। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया, वहाँ मैंने बताया कि मेरा इस डिपार्टमेंट में ऐसे इस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, तो फिटनेस सर्टिफिकेट बनना है। तो उन्होंने एक लिस्ट थी, उसमें सारे टेस्ट के नाम थे, जैसे ईसीजी हो गया, आई का टेस्ट हो गया, एक औरतों के लिए भी था, और भी थे एक्सरे, बाकी ब्लड टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट उसमें मेंशन होते हैं। अब मुझे था कि शायद उसी दिन काम हो जाएगा, पर इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उस दिन सारे टेस्ट कराए और कुछ टेस्ट की रिपोर्ट अगले दिन मिलनी थी। तो एक दिन तो पूरा टेस्ट कराने में ही लग गया। उसके बाद कुछ जो रिपोर्ट्स थी वो अगले दिन मिलनी थी, तो मैं अगले दिन गया, सारी रिपोर्ट्स मिली। फिर वो उन सभी रिपोर्ट्स को ले जाके, और एक सीएमओ से पहले भी एक होते हैं, तो हमें उन्हें देनी होती है, अपना फ़ोटो देना होता है, आधार वगैरह ये सारी चीज़ें देनी होती हैं। बाकी मैं ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं, वो सब डॉक्यूमेंट ले गया था, और भी जो ज़रूरत होते हैं मुझे लगा शायद ये भी नीड होंगे, पर एज़ सच उसकी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे और किसी एग्ज़ाम के भी बच्चे आए हुए थे अपना फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट बनवाने। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, आसानी से चीज़ें हो गई। तो वहाँ जाके सारे टेस्ट की जो डिटेल थी, रिपोर्ट थी, वो सबमिट की। फिर उन्होंने थोड़ी देर वेट करने को कहा, एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, जो जिसका फॉर्मेट वही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले बता देते हैं। तो उन्होंने एक फॉर्मेट बताया, वो एप्लीकेशन लिखी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट मिल गया जिसमें सीएमओ के साइन थे। और ये जो मेरा सर्टिफ़िकेट था, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले फॉर्मेट पे ही था, जो डिपार्टमेंट ने दिया था उस पे मैंने साइन नहीं कराए थे। अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे कि मतलब अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखो, मैं एमटीएस में सेलेक्टेड हूँ और मैं आपको हवलदार के बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। जितना मुझे पता है कि हवलदार में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, पर एमटीएस में तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी अच्छे पावर का स्पेक्स यूज़ करता हूँ, लेकिन ऐसा आपका कभी ऑपरेशन हुआ या ऑर्थो की कोई दिक्कत नहीं है। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आनी है आपकी जॉइनिंग में। बहुत ही ईज़िली चीज़ें हो जाएँगी, सारे बहुत कॉर्डियल होते हैं। और और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी कोई अपडेट नहीं था या कुछ ऐसे यूज़फुल चीज़ें नहीं थी, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं ला पाया। बाकी आप मैंने कुछ टॉपिक सोच रखे हैं जिन पे मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊँगा। बाकी अगर आपके अभी कोई भी डाउट रह गए हों तो आप स्टिल कमेंट कर सकते हो, अगर हो सका तो मैं उनके रिप्लाई कर दूँगा कमेंट बॉक्स में ही। थैंक यू सो मच।